स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे फ्रीडम टू एक्सप्लोर में। और दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से विकास नगर, जहाँ से विकास नगर से हम लोग जाएंगे पौड़ी गढ़वाल, जहाँ कभी हमारे दादा परदादा रहा करते थे। और देखते हैं, मैं जा रहा हूँ लगभग 40 साल बाद। देखते हैं कैसे कैसे रास्ते हैं, क्या हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र का आनंद लेने के लिए। धन्यवाद। स्वागत है आपका। दोस्तों, अब सुबह हम विकास नगर से निकल पड़े हैं देहरादून की ओर। अब हम चक्रधर रोड को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से हम ऋषिकेश होते हुए, देवप्रयाग होते हुए अपने सफ़र को जारी रखेंगे। अब हम इस समय टच कर रहे हैं ऋषिकेश का बहुत ही फेमस जो रास्ता है, सात मोड़। अब हम इस रास्ते पे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, देखिए, विकास के नाम पे इतने पेड़ काटे जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही फेमस मोड़ है जिसको हम सात मोड़ कहते हैं। अब ये इतिहास में दर्ज होकर रह जाएगा। हमें विकास तो चाहिए, लेकिन पेड़ों की कुर्बानी पे नहीं। अब हम रास्ते में बढ़ चल रहे हैं। देखते हैं कि हमारे आगे आगे सफ़र कैसा रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब हम ऋषिकेश बाईपास को रुक कर रहे हैं। मेन बाज़ार ना जाके गूगल ने हमको ये बाईपास दे दिया है, और हम मेन रश से दूर ऋषिकेश बाईपास से हम ऊपर ही ऊपर शिवपुरी होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और ये हम शिवपुरी के आसपास हैं, यहाँ से चल रहे हैं। थोड़ी दूर जाके हमें गंगा जी के दर्शन होंगे। और हम मौसम बड़ा अच्छा है, थोड़ा थोड़ा बारिश का है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, वरना लैंडस्लाइड का डर रहता है। लेकिन हमें बड़ा अच्छा मौसम मिला है, बड़ा सुहाना मौसम मिला है, और हम अपनी राह पे चल रहे हैं आनंद लेते हुए। अब देखिए, अब हम इस समय गंगा नदी के ऊपर से ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत ही शानदार दृश्य है, जहाँ पर गंगा जी अपने पूरे पूरे जोश और उत्साह के साथ बह रही है। ऊपर पहाड़ों में बारिश हुई है, इसलिए नदी में पानी थोड़ा सा मटमैला है, जो कि ऊपर बारिश होने के कारण अक्सर हो जाता है नदियों में। और ये देखिए क्या शानदार सीन है। पॉज कर इसको। दोस्तों, इस समय हम हैं बयासी में। ये एक जगह पड़ती है जहाँ पर कि इस ज़माने में पहले, बहुत पहले नाश्ता पानी के रुकते थे, लेकिन अब मोस्टली लोग रुकते हैं तीन धारा। लेकिन हमें थोड़ा भूख लगी थी, तो हमने सोचा बयासी में ही नाश्ता पानी करें। और ये देखिए सीन यहाँ का। दोस्तों, अब नाश्ता खा के हम निकल पड़े अपने सफ़र के। और अब हमारा अगला पड़ाव है देवप्रयाग, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पर हमारी दो नदियाँ का संगम होता है। आइए दोस्तों, उस संगम को देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है, जो आगे जाके गंगा नदी के रूप में बदल जाती है। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर। जी करता है यहाँ बैठ के घंटों इस संगम को निहारते रहें। एक अद्भुत सी शांति मिलती है यहाँ पर आके। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। और लगता है बस यहाँ बैठ के इस संगम को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें।
अद्भुत प्रकृति का ये नज़ारा है। देखिए दोस्तों, यहाँ से कितना सुंदर ये दृश्य लग रहा है। अब हमको पौड़ी के लिए यहाँ से एक टर्न मिलता है, जिससे हम वो रास्ता लेके अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे पौड़ी की तरफ। तो देवप्रयाग के संगम को हम कहते हैं बाय बाय, और अपने सफ़र के लिए आगे के लिए निकल पड़ते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी बेहद ही खूबसूरत दृश्य हैं। इस समय बीच पे रुके थोड़ा रेस्ट करने के लिए। ये सामने देखिए शानदार व्यू, पूरा चीड़ के पाइन ट्री है, बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन ठंडी हवा चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। हर रास्ते में लग रहा है कि हर जगह रुक के थोड़ा कुछ फ़ोटो खींचते रहें, लेकिन आगे चलना भी है। जगह जहाँ जा रहे हैं हमें पहुँचना भी उस जगह। ये छानी गाँव और डमका ये हमारे बड़े सतपाल गाँव। दोस्तों ये है पाबो बाज़ार, एक बहुत फेमस मार्केट है यहाँ का। इस बाज़ार पे एक गाना ही बना है, आज अरे भनमदी पाबो बाज़ार। इस समय पाबो बाज़ार में है, तो भाई मिलने आ रहा हमको फैशन भाई। चलिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब हम पाबो से निकल पड़े हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है चिपलगाड। उसके बाद हमारा गांव जहां हम जा रहे हैं, जहां हमारे बाप दादा पैदा हुए हैं, बूगा। अब हम उस तरफ को चल पड़े हैं। यहाँ से आधा घंटा और लगेगा और हम अपने गांव की तरफ पहुंच जाएंगे, अपने गांव को। देखिए कितने बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं। पूरे रास्ते भर हमको इतनी हरियाली, पेड़, पहाड़, मनमोहक दृश्यों से हमारा पाला पड़ा है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य से हमारा सफ़र ये बहुत ही सुंदर बन पड़ा। जी करता है अपने शहरों की ज़िंदगी छोड़ के यहाँ बस जाएं। देखिए अब हम जब ऊपर पहुँचे हैं तो कोहरे ने पूरे पहाड़ को अपने आगोश में ले लिया है और ठंडा बहुत है। इस समय देवदार और बांज के पेड़ों की तरफ से हम निकल पड़े हैं। अचानक से मौसम चेंज हो गया है, हल्की हल्की ठंड लग रही है। गाड़ी का एसी बंद करके हमने खिड़कियां खोल के फ्रेश एयर का आनंद लेते हुए हम निकल पड़े हैं अपने मंजिल की ओर। मनमोहक दृश्य है, बेहतरीन सड़क। अभी तक जो सड़क मिली है उसमें हमें एक भी गड्ढा नहीं मिला। बेहतरीन सड़क है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सड़क पर बहुत शानदार काम किया है। और दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं अपने गांव। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग रहा करते थे, लेकिन लगभग 50 साल पहले पलायन करके वो लोग देहरादून में बस चुके हैं। और नौकरी की तलाश में फिर हम आगे दूसरी पीढ़ी दिल्ली और भारत के अन्य राज्यों में बस चुके हैं। आप आते रहिए, बहुत अच्छा। इतना कैसे उठा रहे वेट आप लोग? देखिए मेरी भैया क्या करे, भैया हाँ मेरी भैया है ना, घास पानी घर में गा आर के कंत के दी होता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। पर खूब सलूट से तुम सन भाई, है ना? कतक गर उठाना चाहिए तुम। हाँ भेजी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ धन्यवाद। ठीक है ठीक है। ये देखिए दोस्तों, रास्ते भर में हमको बेहद ही खूबसूरत दृश्य, ये झरने, इतना शानदार झरने से हमें देखने को मिले।
अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से आगे। भरसार एक जगह है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट की हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। हम उसको भी आज देखेंगे, लेकिन इस पूरे रास्ते में हमको इतने बेहतरीन नज़ारे देखने को मिले हैं कि जिसका बयां करना बहुत मुश्किल है। ये तो आप जब यहाँ अपने खुद को महसूस करेंगे आके, तभी इन खूबसूरती को आप समझ सकते हैं। मनमोहक दृश्यों से ये भरा सफ़र बहुत ही यादगार रहने वाला है। ताउम्र हमारी एक सुंदर यादों में जुड़ने वाला ये सफ़र रहा है हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। दिल करता है कि इन झरनों के पास बैठ के इसे निहारते रहें। और अब हम आगे बढ़े तो हम स्कूल के कई बच्चे मिले, देख के बड़ा अच्छा लगा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के प्रयासों से आज हमारा लिटरेसी रेट बहुत हाई है उत्तराखंड का। और बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे स्कूल से आते हैं, खास करके जब लड़कियां पढ़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देश के योगदान में लड़कियों का भागीदारी बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या खूबसूरत दृश्य है। और ये देखिए गांव में लोग बच्चे बहुत दूर दूर तक जाते हैं स्कूल, लेकिन फिर भी इनके हौसले बुलंद हैं कि हौसलों को सैल्यूट है, जो इतनी टफ ज़िंदगी जीने के बाद भी पढ़ाई के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ने की उम्मीद पाले हुए हैं। इस सफर को जारी रखते हुए ये देखिए क्या खूबसूरत पहाड़, घने जंगलों के बीच से अब हम पहुंचने वाले हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य हमको मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल भरसार यूनिवर्सिटी तक। बारिश की वजह से थोड़ा लेंस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो साफ नहीं हो पाया सीन ये। लेकिन उम्मीद है आप लोग इसको सीन को देख के समझ गए होंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। कई एकड़ में फैली हुई यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर फल और पौधों की, फूलों की रिसर्च की जाती है। पेड़ पौधे संबंधित बहुत सी जानकारी और बहुत ही इनके पास बहुत सुंदर कलेक्शन है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं भरसार के इस यूनिवर्सिटी को। जब हम यहाँ निकले आगे, बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ ये यूनिवर्सिटी है। बेहद ही खूबसूरत फूल की किस्में देखने को मिली हैं। चाय बगानों पे यहाँ रिसर्च की जाती है, चाय के पौधों पे, और भी अन्य यहाँ पर PhD, UG, मास्टर्स डिग्रियों का हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर कोर्स होते हैं, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। अंदर देख के लगता नहीं कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसको मैं सोचता हूँ कि हमारे लोकल भी बहुत कम उससे वाकिफ़ होंगे। और अगर आप लोग इसको नहीं जानते हैं तो एक बार ज़रूर आके इस यूनिवर्सिटी के दर्शन कीजिए। बेहतरीन नज़ारे, सुंदर, और बहुत कुछ अंदर सीखने के लिए। हमारे को यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई कि हमारे जैसे ही हम इसमें एंटर किए, अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई थी, तो हम लोग उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए जितना हम चाहते थे। हम चाहते थे कि अंदर बैठ के लोगों से मिलें, उनसे बातें करें, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें, लेकिन बारिश के कारण हमारे सारे प्लान्स फेल हो गए। बट फिर भी हमने इस बारिश के मौसम में इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी का आनंद लिया, इसके टूर का, जो कि बेहद ही विशाल और खूबसूरत एक यूनिवर्सिटी है।
कई मीलों तक हम गाड़ी चलाते रहे और यूनिवर्सिटी के अंदर ही तब भी हम वहीं थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी विशाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाई गई है। यहाँ का कैंपस, यहाँ पर नर्सरीज, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सब की नर्सरी हैं। कभी आपको अपने घर के लिए, अपनी फार्मिंग के लिए अगर यहाँ से कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ का मैनेजमेंट आपको सहायता के लिए तत्पर है। ये देखिए दोस्तों, सीन देखिए, बेहतरीन। बारिश ने चार चांद लगा दिए। और इस फूल को क्या कहते हैं, अगर कोई जानता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्योंकि हमें इस पौधे का नाम पता नहीं लग पाया क्या है ये। यहाँ का कैंपस है। ये देखिए, खूबसूरत नज़ारे, बेहतरीन, अद्भुत। अगर आप पौड़ी में रहते हैं तो ज़रूर इसको एक बार विजिट कीजिए। बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी बनी है। अब हमको यहाँ से पौधे लेने थे, लेकिन वो बारिश के कारण स्टाफ मिल नहीं पाया, तो अब हम वापस लौट रहे हैं। कभी मौका मिला तो दोबारा जरूर इस जगह पे आएंगे। ये देखिए क्या खूबसूरत जगह है। किस्म किस्म के फूल यहाँ पर हैं, बेहतरीन नज़ारे हैं। बारिश की बूंदें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें कम लगे लेकिन अच्छी खासी बारिश हो रही थी। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत कैंपस है यहाँ पर। सारी सुख सुविधाओं से लैस ये यूनिवर्सिटी है। ऊपर देख सकते हैं सारे फूल लगे हुए हैं। अब हम वापस अपने भाई के घर लौट आए हैं और यहाँ पर एक मैंने तो अजीब चीज़ देखी। मुर्गा जो है ये कोई फल का पेड़ है, इस पे चढ़ के वहाँ के फल खाता है और नई ऊर्जा प्राप्त करता है। ये देखिए, इस मुर्गा एक पेड़ पे है। भाई के घर में खूब सारे इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं, नाशपाती, अखरोट, कई प्रकार के फल यहाँ पर हैं भाई के घर में। अब मुर्गा नीचे आने को तैयार नहीं है। काफी देर वेट करने के बाद आखिरकार उतरा नीचे। ये अब हम भाई के घर से नीचे आते हुए अपनी गाड़ी की तरफ और यहाँ से वापस अपने विकास नगर की ओर प्रस्थान करने के लिए ये हमारा टूर, हम अपने एंडिंग की तरफ हैं। बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत ये हमारा सफ़र रहा पौड़ी का। बहुत ही मज़ा आया। मौसम ने बहुत साथ दिया। डर लग रहा था कि कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए, लेकिन रोड्स इतने शानदार हैं। इतने लंबे सफ़र में हमें 1 घंटा तक नज़र नहीं आया। इतनी बेहतरीन सड़कें उत्तराखंड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं इन इलाकों के लिए। बहुत अच्छा लगा ये टूर। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए कि मैं आगे भी ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। मैं अभी सीखने की प्रक्रिया में हूं। डे बाय डे आपको अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ मेरा सहयोग कीजिए और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।